शादी गुजर चुकी है और अब अपने काम की तरफ फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट ये और ऑलमोस्ट वो, फाइनली इट्स डन। मैंने ये सारे स्टिकर्स लगा लिए हैं। आज हमारे पास है 3 पार्सल्स। दिस वन इज अ ह्यूज वन। बुकलेट का जो बॉक्स है ना वो कस्टमाइज था, इसी फैब्रिक का बनना था। यहाँ पे जी मैं सामान ले आई हुई हूँ और हमारी हेल्प करने के लिए उमैर दस्तगीर आ चुके हैं और ये व्लॉग में नहीं बोलेंगे। आप पता है कितने रुपए गज होता है? 2000 या पता नहीं 2500 रुपए गज मिलता है ये वाला कपड़ा। प्लस सबसे ज्यादा दुख मुझे ये हो रहा था कि मेरा टेबल गंदा हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, स्टिकर पेपर लिया अपना वाइट, बहुत नीट लुक दे रहा था। इसके अंदर बुकलेट रख के भी बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इतने गिले हैं कि हम प्लेट भी ना ला सके। Assalamualaikum everyone, this is me Nimi and welcome back to Nimi's vlog। सुबह सुबह की अपडेट ये है कि शादी गुजर चुकी है और अब अपने काम की तरफ फोकस करते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि बाहर से आंटी सफाई करके जा चुकी हैं। अभी का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं उठने में क्योंकि रात को मैं काम करती रही हूँ और जिसकी वजह से मैं ना सो नहीं पाई ठीक तरीके से, इसीलिए मुझे सुबह लेट उठना पड़ा। बाकी सफाई वगैरह हो चुकी हुई है। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है मैंने। लुक एट दिस, मेरे साइड टेबल का लैंप लग गया। अब मैं सही तरह दिखाती हूँ। दूसरा भी लगा हुआ है लेकिन वो भी चल नहीं रहा, तो मैं सही तरह आपको ना अभी करके दिखाती हूँ। अभी करने जा रहे हैं हम लोग नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। आफ्टर सो लॉन्ग आई एंटर इन टू माई किचन। नहीं, आफ्टर सो लॉन्ग नहीं है, अभी कल धोए हैं और ये सारे बर्तन आज फिर धोने वाले हमारे लिए पड़े हुए हैं। खैर सबसे पहले नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर मैं नाश्ता बनाकर मिलती हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेश हो चुके हुए थे एज यू नो। हमने चाय रखी हुई है। नाउ लेट्स ऐड मिल्क फॉर द टी। टी 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 टी। ऑलमोस्ट ये और ऑलमोस्ट वो लोगों को बड़ा मशहूर हो रहा है कि आप करती हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल। तो ये मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, अब निकल जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो क्या ही मसला हो सकता है किसी को। खैर यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है। बिस्किट लिया था साथ, प्लस मैंने एक स्लाइस भी लिया था। खैर हमारी ये वाली बुकलेट बन चुकी है जो कि बिस्मा ने बनाई है और बहुत प्यारी बनी है। इसके साथ हम लोगों ने बनाना है एक बॉक्स और इस तरह के हमारे 3 ऑर्डर्स हैं, लाइक 3 बॉक्स और 3 बुकलेट्स। तो उसको देखती हूँ कि बॉक्स किस तरह से बनना है। ये थोड़ी छोटी करके बननी थी लेकिन उसने सेम एग्जैक्ट साइज पे बना दिया है, तो अब हमें इसके लिए बॉक्स मंगवाना पड़ेगा। तो नहीं, इसके लिए हमें कार्डबोर्ड बड़ा मंगवाना पड़ेगा जिससे हमने बॉक्स खुद बनाना है। अच्छा, नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पे 2 बजे सॉरी, मैंने 1 बजे या 12:30 रिप्लाई करना स्टार्ट किए थे और अभी बज गए हैं 2 और मैंने अपना टेबल बनने के लिए दिया हुआ है। टेबल की हिस्ट्री आपको बाद में सुनाती हूँ, लेकिन पहले रिप्लाई कंप्लीट कर लूँ क्योंकि कल एक वीडियो वायरल चली गई और व्हाट्सएप पे अंत आई हुई है, तो मैंने कहा उस अंत को थोड़ा कम कर लेते हैं और रिप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी। बाकी आज मैस मैं कोई क्लीन नहीं करी क्योंकि जिस दिन हम रिप्लाई करते हैं उस दिन हम कोई मैस क्लीन नहीं करते। तो थोड़ा सा इसको ज़रा रिप्लाई कर लें। ब्राइटनेस इसलिए इतनी की हुई है ताकि जो है ना सब कुछ हाइड रहे। अभी मेरे पास आया था ये वाला था एंट्रेंस बोर्ड, मुझे दिया है खतीजा ने कि इसके ऊपर स्टिकर्स ऐड कर दो, तो क्योंकि वो उनसे सही नहीं लग रहे हैं, बिस्मा से और उससे खतीजा से, तो उन्होंने कहा आप ऐड कर दें, हम टेढ़े लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ऐड करती हूँ। मैं इसको ऐड कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये एंट्रेंस बोर्ड होता है। ओबियसली आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी शेयर करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मेरा दिन का एक व्लॉग स्टार्ट हुआ है। 2000 years later। फाइनली इट्स डन। मैंने ये सारे स्टिकर्स लगा लिए हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेट लगे हैं। ओके हो गया जी। अब बस ये बिटवीन के एंड का अंदर वाला रह गया, वो मैं निकाल देती हूँ। बाकी दिस इज़ द ओवरलुक ऑफ आवर एंट्रेंस बोर्ड। इसके साथ स्टैंड भी जाता है लेकिन इन्होंने एक ही स्टैंड परचेज़ किया विद 2 बोर्ड्स। इसका पूरा ऑर्डर मैं आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। ओके जी। और अभी हो रहे हैं 5:42 और तुम लोग की आपी करने लगी है पैकिंग से पहले बहुत से काम रहते हैं। आप लोग की आपी वो आ चुकी है फुल फॉर्म में। घर में किसी कमरे में कोई नहीं है, मैं खुल के बोल सकती हूँ। सुबह सुबह होती है काम वाली, सुबह सुबह होती हैं लड़कियाँ, सुबह सुबह होते हैं मियाँ जी। वो वाली चीज़ नहीं आ रही होती ना स्टार्ट में जैसे बोलना होता है। आज हमारे पास है 3 पार्सल्स।
उन 3 पार्सल्स में से सबसे पहला पार्सल ये है, जिसकी बेचारे की बुकलेट 3 दिन से पड़ी है बनने के लिए, लेकिन इसका वाइट बॉक्स ही नहीं था बन रहा। वाइट बॉक्स की हिस्ट्री आपको अभी सुनाती हूँ, हुआ क्या था, क्यों नहीं बना, कैसे बनना है, जो भी सारा कुछ है अभी स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्सल, जिसके अंदर सिर्फ एक 13 इंचज़ की ट्रे है। ओके हो गया जी। उसके बाद आता है दिस वन इज़ अ ह्यूज वन, और ये माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा पार्सल है। पहली चीज़ तो ये, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने अभी पेमेंट नहीं की, मतलब आधी पेमेंट की है उन्होंने, बाकी रेस्ट अभी पे करना है। बहरहाल इनके 2 एंट्रेंस बोर्ड है, वन ऑफ दिस वन ऑफ दैट। एक इनका निकाहनामा है, एक इनका हुप है, एक इनकी इंगेजमेंट ट्रे है, एक इनका पेन है। पेन के बाद इनका आ जाता है आयतल कुर्सी वाला दुपट्टा, एक आती है बुकलेट, एक आते हैं इनके इमाम जामिन। दूसरी साइड पर आते हैं तो इनका है ये स्टिकर्स, इनके हैं ये स्टिकर्स जो कि मिना की माइयों के हैं। देन आते हैं टॉपर्स, देन आते हैं 2 बिद बॉक्सेस के टैग्स। बिद बॉक्सेस इनके घर पहले डिलीवर हो चुके हैं, मैंने कहीं और से डिलीवर करवाया है। उसके बाद आते हैं इनके इमाम जामिन माशाल्लाह वाले। उसके बाद आते हैं इनके अगेन से टॉपर्स। देन आता है इनका ये वाला थंब बोर्ड। सारा कुछ ओपन करके भी दिखाती हूँ। बाकी ये 3 पार्सल्स आज हमारे जाने वाले हैं। खैर अच्छा जी, अभी बात कर लेते हैं इसकी बुकलेट के बॉक्स की। हुआ क्या, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका वाइट बॉक्स नहीं बना। इसकी बुकलेट बन चुकी है। लेट मी शेयर फर्स्ट। ये है जी A&S वाली बुकलेट। 8 फरवरी को इनकी शादी है, अभी इनकी फ़्लाइट है। इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है कि इनका पार्सल इन तक अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। तो मसला क्या था, बैठ के बताते हैं। ये बुकलेट का जो बॉक्स है ना, वो कस्टमाइज था, इसी फैब्रिक का बनना था। वो मैंने खुद बनाया था फर्स्ट टाइम और मैंने वेबसाइट पे लगा दिया। अब मैंने उसकी वीडियो नहीं लगाई, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बना था, और जो चीज़ मुश्किल बनती है, टाइम लेती है, तो मैं उसकी वीडियो नहीं लगाती, क्योंकि फिर आवाम आके यही कहती है मुझे वही बॉक्स चाहिए। मैंने उसकी वीडियो नहीं लगाई कि और कोई ऑर्डर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, एक्रेलिक बॉक्स ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर गलती ये हुई कि ये वाला बॉक्स मैंने ऐड कर दिया वेबसाइट पे, जो यहाँ पे साइड पे स्क्रीन में ऐड कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड। अब वहाँ पर अवाम जो आ रही है ना मेरे पास डीएम्स में, वो तस्वीर लेके आ रही है कि आपने तो ये डब्बा बनाया हुआ है और आप कह रही है कि डब्बा नहीं बन सकता। फिर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, और इसके आ चुके हैं हमें 4 ऑर्डर, और 4 ऑर्डर्स में से आज एक ऑर्डर ये वाला बनकर जाना है, जो कि 6 दिन से पेंडिंग है, और मैं इस पर काम नहीं थी कर रही। तो मैंने कहा आज हिम्मत करके इसके बॉक्स बनाते हैं। अब उसके बॉक्स के लिए स्पेशल गत्ता कटवाना सबसे मेजर प्रॉब्लम थी। जब डिस्पैचिंग करती थी तो याद आता था कि इसका तो वो वाला गत्ता ही नहीं है, इसका तो वो वाला हमारे पास मोटा फैब्रिक ही नहीं है जो उससे ये बनना है। खैर आज सब कुछ मैंने कंप्लीट करके व्लॉग स्टार्ट किया, ताकि मैं तुम लोगों को क्लियरली बताऊं कि होया किसी तो कीता किए तो करना की है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बुकलेट बन गई, डब्बा बनने वाला रहता है। डब्बे के लिए कटिंग बोर्ड के कटिंग्स करवानी थी। अब यहाँ पे मेजर मसला स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा कि आपने इसकी जो विड्थ थी, लेंथ थी, जो मैंने दी उस साइज़ के अकॉर्डिंगली बॉक्सेस कटिंग होने के लिए ये गत्ता कटिंग होकर आ गया। अब मैंने देखा है तो ये बड़ी है बुकलेट और ये गत्ता छोटा है। अब बॉक्स कैसे बन सकता है जब बुकलेट ही अंदर फिट नहीं आनी। लेट मी शेयर, ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको इतना एक्स्ट्रा रखते हैं तो ये यहाँ से इतना छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर मसला ये बना कि इसकी बुकलेट के इतने ज़्यादा गट्टे सेम साइज़ में कट हो गए। तो मैंने फिर दोबारा से भेजा और बड़े साइज़ में कटिंग करवाई है इस वाले बुकलेट के गत्ते की। लेट मी शेयर। अब देखो, अब इस तरह से बॉक्स बनेगा और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ा रखवाया है, 1-1 इंच का डिफरेंस रखवाया है, ताकि खुला डुल्ला बॉक्स बने और किसी को कोई मसला ना हो। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बॉक्स कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं ना। टेबल शेबल खाली कर चुकी हुई हूँ, बॉक्स बनाना है और बस फिर डिस्पैचिंग करनी है। उनकी पेमेंट आ जाए तो उनका पार्सल पैक कर देंगे। ये कंप्लीट है, इसका एक पार्सल जाना है और एक ये 3 पार्सल हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। उनकी पेमेंट देख लेते हैं। और इतनी देर अभी टाइम इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको दिखाया है 5:42 हुए हैं। तो हम इस बॉक्स को रेडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और साथ साथ टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ओके जी,
खैर यहाँ पे जी मैं सामान ले आई हुई हूँ और हमारी हेल्प करने के लिए उमैर दस्तगीर आ चुके हैं। और ये व्लॉग में नहीं बोलेंगे, जितनी मर्जी कस्में दे दो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका खानदान देखता है ना व्लॉग। इनके रिश्तेदार देखते हैं व्लॉग, इनके दोस्त देखते हैं व्लॉग, वो इनको किसी चीज़ पे टीस ना करे, इनको बड़ी शर्म आती है। इनके सारे जानने वाले व्लॉग देखते हैं और एक मैं हूँ जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई देखे ना देखे। यहाँ पे मैंने सब कुछ रख लिया है, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। रिंग लाइट थी, बल्कि रिंग लाइट अभी लगने लगी है, हमने 3 स्विच ऐड कर लिया हुआ है और रिंग लाइट अभी अटैच होगी। खैर यहाँ पर ग्लू गन की स्टिक्स भी आ गई, स्टिक को टेप, ग्लू गन, और उसके अलावा हमारी कटिंग्स जो बॉक्स के ऊपर लगनी है। ये वाला बॉक्स का बाहर की आउटलुक वाला डब्बा। उसके अलावा हमें पेपर्स चाहिए होते हैं वाइट। उसके अलावा हमें फैब्रिक चाहिए होता है दिस वन। ये खड़ी हो जाएगी, मैं खड़ी कर देती हूँ इसको। खैर ये है जी वो वाला फैब्रिक जिसका हमारा बॉक्स बनेगा। और ये फैब्रिक बहुत महंगा आता है, इट्स प्योर, ठीक है। हमने कोई सूट नहीं बनाना। इट्स ऑलमोस्ट इसका पता है कितने रुपए गज होता है? 2000 या पता नहीं 2500 रुपये गज मिलता है ये वाला कपड़ा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से बॉक्स भी फिर एक्सपेंसिव बनता है। ये ना कोई कहे कि जी हमें सस्ता मिल जाए, बॉक्स भी महंगा है, इसकी बुकलेट भी महंगी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिंग लाइट अटैच तो करें, लाइट तो चले। रिंग ओ, ये ना ये जान के हरकतें कर रहे हैं मेरे ऊपर फेंकने की। तो खैर मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया हुआ था। मैं वैसे टिकटॉक के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर भी मैं अटैच कर रही हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर देख सको कि किस तरह से हर चीज़ बनती है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जितनी थी ना इसकी कटिंग्स, मेरी हेल्प करवा रहे थे क्योंकि इसको काटना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हमें चाहिए थे 3 इंचज़ का ना इसका बॉर्डर चाहिए था, जिसके साथ ये बॉक्स की शेप बनती है। जैसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मुझे ये कह रहे थे मैं तुम्हें एक आरी ला देता हूँ। प्लस सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये हो रहा था कि मेरा टेबल गंदा हो रहा है। इतना ज़्यादा मुझे दुख कभी किसी चीज़ पर नहीं होता जितना मुझे मेरे टेबल गंदे होने पर होता है। हमने इसकी आउटर लुक वाला बॉक्स बना लिया हुआ था, अब बस इसके इनर ऐड करने बाकी थे और इसको हम लोगों ने कवर करना था। ये जितना आसान मुझे लग रहा था बनाने में, ये उतना ही मेरे लिए डिफिकल्ट बनता जा रहा था। ये इतना मुश्किल था बनाना कि आप लोगों की सोच हो। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत मेहनत की या ये किया वो किया, बट इट टेक्स माई 3.5 आवर्स, और जिसकी वजह से पार्सल्स भी डिस्पैच ना हो सके। लाइक अभी मैं इसके इनर को कंप्लीट कर रही थी और मुझे ये था कि लाइट ना जाए, लेकिन लाइट चली गई। फिर हम लोगों ने यूपीएस पे ग्लू गन को अटैच किया, रिंग लाइट को अटैच किया, उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। इसके एजेस उमैर ने कट किए, फिर मैंने एजेस को कवर किया। और जिस तरह से ये बन रहा था ना, मुझे थोड़ी सी रफ लुक दे रहा था, लेकिन फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया आया और मैंने इसकी रफ लुक को चेंज किया नीट लुक के अंदर। अभी तक मैं इसके ऊपर फैब्रिक अटैच कर चुकी हुई थी। अब हम लोगों ने रिबन अटैच करने थे। रिबन ऐड करने के बाद इसके ऊपर एक प्रॉपर व्हाइट शीट लगनी थी ताकि एक नीट सी लुक आ जाए। और उस नीट लुक के बाद हमने इसके एजेस के ऊपर एक बॉक्स भी बनाना था। लाइक जिस तरह से अभी मैं बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने इसका जो टॉप वाला था, ओपन होते ही जो हम लोगों ने प्रिंट लगाना था ना, वो प्रिंट मैं लगा चुकी हुई थी। और अब मैं इसके एजेस को अटैच कर रही थी। एजेस को अटैच करने के बाद रफ लुक लग रही थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, स्टिकर पेपर लिया अपना व्हाइट, बहुत नीट लुक दे रहा था। इसके अंदर बुकलेट रख के भी बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद एक और बात करना चाहूंगी कि अगर आप किसी ने ऑर्डर करना है तो मैं इसे एक्रेलिक में बनाऊंगी और वो ज्यादा प्यारी लुक देगा। मैंने इसको बनाकर ये सीख लिया है। और इस 3.5 घंटे के बाद मैंने पार्सल नहीं भेजे, मैं बहुत थक गई भी थी। हम इतने गिले हैं कि हम प्लेट भी ना ला सके। पार्सल्स पैक करके मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हुई थी। अभी फ्राइज लेकर आए हैं और हम खा रहे हैं फ्राइज। ओके, नहीं रखी प्लेट, क्या करोगे? नहीं रखी यार, क्या हो गया? खैर हम लोगों ने ना यहाँ पर बनाया था बैठ के बॉक्स। ओब्वियसली यहाँ पर होना था मेस्तरीन। तो ये बॉक्स बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था। लंगड़ी वाली जो रिंग लाइट है वो मैंने यहाँ पर लटा दी थी और काफ़ी ज़्यादा मैस है। उसको इग्नोर करके मैं आप लोगों को बॉक्स दिखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने इसकी फाइनल लुक आप लोगों को नहीं दिखाई थी। ओके जी, यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी फाइनल लुक। लुक एट दिस, ये इतना प्यारा बना है साद और अलीज़े के नाम का। ये है जी कुरान बॉक्स, सॉरी करेक्टिंग इट। ये है जी हमारा बुकलेट बॉक्स जो कि हैंडमेड बनता है। ओके हो गया। अंदर से नीटनेस आप लोग देख सकते हो। निकाह मुबारक का रिबन लगता है, अंदर भी यही लिखा गया है जो कि बाहर लिखा गया है। प्लस यहाँ पर हमारी आती है बुकलेट अंदर वाली, जो कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हुई हूँ। ये है जी बुकलेट की ओवरलुक, और बुकलेट ओपन होकर कुछ इस तरह की होती है। ठीक हो गया जी, ये मैंने आप लोगों को बॉक्स दिखा दिया। इसका शूट शॉट करके हम लोग इसका थंबनेल बनाएंगे प्यारा सा और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये बॉक्स बहुत प्यारा बनता है। इसका दुपट्टा भी था, पेन भी था, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है।
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज पैकिंग नहीं की। जब पैक करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से है। ठीक हो गया जी। बाकी ये बॉक्स बना रहे थे हम लोग, बॉक्स का आज हमारा सारा ट्यूटोरियल था, ये कंप्लीट हो चुका है। जब बना रही थी तब बनाकर दिखाना याद नहीं रहा, खाने में मसरूफ़ हो गए थे और व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकी। आज का व्लॉग ये था। कल आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है मेरे पास इस रूम के लिए। ये है जी हमारा रेजिन का रूम। ओके हो गया। हमारे पास रेजिन का एक ही टेबल था तो हम लोगों ने यहाँ रख लिया। वाइड एंगल करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको सब कुछ नज़र आए। अभी हमारा जितना सामान है ना, कप्स का और सारी रेजिन की बोतल्स का और सब कुछ, ये सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन कुछ न्यू होने वाला है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग इसी टॉपिक पे बन रहा है कि हमारे रूम के अंदर क्या रेनोवेशन होने वाली है। रिकॉर्ड करेंगे कि वो क्या निकल कर आता है। ठीक हो गया जी। अभी तक का व्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स को स्पेशली बैठ के रिप्लाई करती हूँ। इवेंचुअली मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। आज का व्लॉग इतना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।